मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस समय पूरा देश राममय है। राम इस देश की आत्मा है। राम आस्था से बढ़कर हर घर, हर समाज और संस्कृति की पहचान है। समरसता, सेवा, त्याग क्या होता है, ये भगवान राम के जीवन दर्शन में हर जगह परिलक्षित होता है। और 498 साल के बाद अंततः 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होनी है। पूरे देश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम होने हैं। पूरे देश में एक दीपोत्सव है। नवंबर 2023 के बाद और होली से पहले ये दूसरा दीपोत्सव है, दूसरी दिवाली है, उल्लास है, उमंग है और ये सब कुछ स्वतः स्फूर्त है। इसमें सरकारी स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे और सरकारी स्तर से ज्यादा लोगों की भागीदारी है, सामाजिक संगठनों की। हमारे साथ आरएसएस के प्रांत संस्था चंद्र किशोर भोला जी हैं, जो किस तरह से राम के जरिए समाज संतुष्ट होगा, समाज तरक्की करेगा, समाज के लोग शिखर पे पहुंचेंगे, वो बताएंगे। और साथ में प्रांत में किस किस तरह के आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या क्या कार्यक्रम इस दौरान जो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा तक होने हैं? धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि 498 वर्ष के संघर्ष के पश्चात और कम से कम 5 लाख से अधिक बलिदानियों ने, राम भक्तों ने वहाँ बलिदान दे करके, ऐसा नहीं है कि मीर बाकी के आक्रमण के पश्चात राम मंदिर के लिए कोई आंदोलन नहीं होता। लगातार हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। आज उस संघर्ष की परिणति के अनुसार अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और आने वाली 22 तारीख को बाल स्वरूप के रूप में श्री रामलला अपने स्थान पर विराजित होंगे। यह सब हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप है और हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इतने लंबे संघर्ष के पश्चात अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। भगवान श्री राम युगों युगों से जनमानस के पटल पर विराजमान है, मन मंदिर में विराजमान है और यह स्वस्फुट है। मतलब एक प्रकार से देखिए, भगवान श्री राम का आज्ञा पालन, भगवान श्री राम का समरसता के प्रति सब्जी के मुंह जूठे बेर खाना और केवट को गले लगाना और राम राज्य की कल्पना। मतलब कहते हैं कि राम राज कभी नहीं व्यापा, मतलब दैव भौतिकता का राम राज कभी नहीं व्यापा। मतलब राम के राज्य में कभी कोई दैविक आपदा नहीं और भौतिक आपदा नहीं और कोई भूख से नहीं, कोई बीमार नहीं होता था। तो इस प्रकार से राम राज्य की कल्पना की जाती थी। वास्तव में आज देश के अंदर एक जागरण हुआ है, राम के प्रति एक जागरण हुआ है। ये हमारे हिंदू समाज के, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसके अनुसांगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, हिंदू जागरण मंच है, अन्य राजनीतिक संगठन है जो हमारी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे देश के अंदर लगे हुए हैं। मतलब 1 तारीख से 5 तारीख तक पूरे देश में और हर घर जो भगवान श्री राम के द्वारा, संतों द्वारा जो अक्षतों से पूजित राम जी किए थे, उन अक्षतों को हर घर पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता, सभी समाज के लोग विशेष रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं। और बात हम देखेंगे कि आज प्रत्येक जन जन तक भगवान श्री राम की जो राम विग्रह के रूप में जो फोटो है और एक निमंत्रण पत्र है और अक्षत है, वो हर घर तक पहुंच चुके हैं।
1 तारीख से 5 तारीख तक ये विशेष अभियान लिया था। अपने उत्तराखंड में विशेष अभियान लेकर करके अपने चंपावत यही जनपद में भी विशेष अभियान लेकर के हर घर पहुंचने का ऐसा प्रयास किया है। लगभग कल तक ये पूरा हो जाएगा और राम भगवान श्री राम के पुनः प्रकाशित होने के लिए मैं सभी हिंदू समाज को और सनातन धर्मियों को, विश्व के जितने भी अपने हिंदू सनातन धर्मी हैं, उन सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भोला जी, जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बहुत भव्य तरीके से हो रही है। इस समय हर स्तर पर राममय वातावरण है, लेकिन चारों शंकराचार्य जो चारों पीठों के हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी हम सब सम्मान करते हैं और किन्हीं कारणवश से अगर नहीं आ पा रहे होंगे तो हम उनका कभी भी, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो लोग दिखाते हैं, विरोधी वाले दिखाते हैं कि उन्होंने विरोध किया, कभी वैदिक धर्म में कोई, सनातन धर्म में शंकराचार्य जी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आज कहीं कहीं पर विरोधी लोग दिखा रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने इसका विरोध किया, मंदिर पूरा निर्माण हुआ, लेकिन यही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जहाँ पर श्री रामलला विराजमान होने वाले हैं और वह मंदिर पूरा हो चुका है। यह एक विरोधियों द्वारा, जो सनातन धर्म के विरोधी है, उनके द्वारा चलाया जा रहा है कि अधूरा मंदिर है, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। और प्राण प्रतिष्ठा दुनिया भर के इतने, देश के अंदर कितने मंदिर बने और सब मंदिरों में शंकराचार्य जी नहीं आ पाते हैं। शंकराचार्य जी सब मंदिरों का प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करते हैं। हमारे सनातन धर्म में कोई भी किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। हम अपने घरों में भी देखते हैं, अगर कोई हम मूर्ति लगाते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए शंकराचार्य जी का आना जरूरी नहीं है, या संत महात्माओं का भी आना जरूरी नहीं है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में शंकराचार्य जी ने कहा है, चारों शंकराचार्य ने, कि हम राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे करके। यह देशवासियों को समझना चाहिए, समाज को भी समझना चाहिए कि हमारे सम्मानित है वो, और आदिगुरु शंकराचार्य के पच्चनों पर वह चलते हुए वह सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जब भी आएंगे तो निश्चित रूप से चारों शंकराचार्य वहाँ भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए जो आएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्या चंपावत जिले से भी लोग जाएंगे, एक, और दूसरा जो नहीं जाएंगे, चंपावत जिले के देवालयों में, नदियों के तट पर जो महाआरती हो रही है वो कैसे कैसे? जैसे कि जो 22 जनवरी का है उसके लिए निश्चित मेहमान मिलाए हुए हैं, जो समाज के विविध प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं, वह राजनीतिक क्षेत्र में, वह सामाजिक क्षेत्र में, वह वैज्ञानिक क्षेत्र में, वह कलाकार के क्षेत्र में, ऐसे प्रमुख व्यक्ति को 22 जनवरी को उद्घाटन के लिए बुलाया है। और उसके बाद 23-24 को 25 को अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए कोई नहीं जा पाएगा। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जो 25 तारीख का है, और अपने उत्तराखंड से 1500 लोग 25 तारीख को अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे और पहली बार मंदिर उद्घाटन के बाद अपने उत्तराखंड के दर्शन करेंगे। और जो ये 22 तारीख को है, प्रत्येक मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, अपने समाज के, अपने आसपास पड़ोस के मंदिर में, जो बड़े बड़े मंदिर है या छोटे मंदिर है, उन सब मंदिरों में दीपोत्सव का कार्यक्रम ऐसे समाज के लोग करने वाले हैं। और वास्तव में यह इस वर्ष हमें दीपावली दूसरी बार मनाने का मौका मिल रहा है। एक दीपोत्सव के रूप में भारत दोबारा बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्या राम मंदिर, चूँकि 3 मुख्य मुद्दे विश्व हिंदू परिषद के थे, अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का श्रीकृष्ण मंदिर, क्या अब अन्य 2 मंदिरों को लेकर भी वही जनजागरण, वही प्रयास, वही स्थितियां आगे रहेंगी? ये मंदिरों को, जो मुगल काल में जिन मंदिरों को ध्वस्त किया था, उनके स्थान पर कुछ मस्जिदें बना दी थी या आस पड़ोस में कुछ ऐसा बना दिया था, वह जनजागरण जब से बना है तब से लगातार चलता है। और इस वर्ष 2 वर्ष पूर्व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के लिए जो वास्तव में जो सत्यता थी उसको दिखाया, और पुनः वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है।
और काशी विश्वनाथ और इन मंदिरों के मामले में भी कोर्ट में चल रहा है। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वह सबको सर्वमान्य होगा। हम उम्मीद करते हैं कि राम राज्य से सच्चा राम राज्य जो राम की भावना है, त्याग की, बलिदान की, समरसता की, उसमें जाति से ऊपर उठ हर इंसान को गले लगाना, यह इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से एक नए किस्म का समाज, जो सरोकारों का समाज हो, जो अपना मतलब अपनत्व का समाज हो, जिसमें परेशानी दूर हो,